अच्छा। तो आज का लेक्चर हमारा क्या है, वो है कार्बन साइकिल के बारे में। ये इंतहाई आसान है कार्बन साइकिल। ये सबसे आसान साइकिल है, वाटर साइकिल से भी आसान है, क्योंकि कार्बन जो है वो बैकबोन है, एक बैकबोन है। अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें, फॉर एग्जांपल C6H12O6, तो ये जो कार्बन है ये बैकबोन है उसमें। ठीक है। अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है कार्बन साइकिल। अभी कार्बन साइकिल है क्या? ठीक है। तो कार्बन साइकिल, इसका मतलब ये है कि कार्बन एक पॉइंट से लेकर वापस उस पॉइंट पे आ जाता है। तो इस वन पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट पर या उस सेम पॉइंट पे दोबारा आना, मतलब 2 3 4 साइकिल्स या 2 3 4 मरहलों से गुजर के फिर उस पॉइंट पे आना, इसको कहते हैं कार्बन साइकिल। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपली आपने कहा, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, जब हमारे पास प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन को रिसाइकल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। हमारे पास जो हवा में है, एटमॉस्फेयर में है, तो इसकी मकदार 0.04 नेचुरली है। कितने? 0.04%। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78 है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 0.04 है। तो यह होता क्या है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ये कौन लेते हैं? प्लांट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लांट्स ये कैसे लेते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स, जब आपके पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को नोट किया होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपके पास ग्लूकोज बन जाता है, H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। इधर सनलाइट और ये प्रोसेस क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो प्लांट इस जगह से फोटोसिंथेसिस, ये रिएक्शन जो सारा ये फोटोसिंथेसिस का है, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स के बॉडी में स्टोर होता है। उधर क्या होता है, ये फिर कार्बन जो है, वो कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है, इधर आप देख सकती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ये कार्बन वाला हिस्सा, ऑक्सीजन वाला नहीं, कार्बन वाला हिस्सा, इसको प्लांट क्या करता है, ये ग्लूकोज के पाम में, C6H12O6 के पाम में स्टोर करता है अपने पास। एक मतलब एक पैकेट, ये एक एनर्जी का पैकेट है, इसको अभी तोड़ना होगा। अगर ये नहीं तोड़ता तो ये एनर्जी नहीं देगा, जो रिस्पायरेशन में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स की बॉडी से ये लेकर, इस पॉइंट से लेकर, अभी ये क्या करता है प्लांट्स, या तो प्लांट्स ये इन्वायरमेंट में वापस देते हैं, या इधर आते हैं हर्बिवोरस। हर्बिवोरस। अब हर्बिवोरस क्या है? हर्ब्स जो खाते हैं, जड़ी बूटियाँ या दरख्त या पत्ते या पौधे, जो भी ऑर्गेनिज्म ये सब चीज़ें खाते हैं, मतलब पौधे खाते हैं, दरख्त, जड़ी बूटियाँ वगैरह। तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आता है, जैसे हम जब साग खाते हैं, ठीक है, गाय भैंस वगैरह, वो उनको चारा हम डालते हैं, तो इधर से लेकर इस ऑर्गेनिज्म जो ये घास वगैरह खाते हैं या साग खाते हैं, इनके बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? कार्बन यहाँ आ गया हर्बिवोरस के बॉडी में। अब जब ये रिस्पायरेशन होता है, तो रिस्पायरेशन में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह आप देख सकते हैं इधर, ये इन्वायरमेंट में दोबारा रिलीज़ हो गया। आप समझ रहे हैं ना कि ये इन्वायरमेंट में दोबारा रिलीज़ हो गया। कैसा? क्योंकि इस हर्बिवोरस ने प्लांट के जो स्टोर ग्लूकोज थे, जिसमें कार्बन आया था, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, अभी वो
एटमॉस्फेयर में या एयर में वापस दाखिल हुआ। ये भी एक साइकिल का एक हिस्सा है। और अगर इस तरह नहीं होता तो फिर हर्बिवोरस को ह्यूमंस भी कहा जाए। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का लेते हैं, ह्यूमंस इंसान आके खरगोश या गाय की गोश्त को खाता है, तो कार्बन किधर ट्रांसफ़र हुआ? वो ट्रांसफ़र हुआ ह्यूमन के बॉडी में। अब जब ये ह्यूमंस या अदर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल लायन, शेर वगैरह, ठीक है, जब ये मर जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोज जब ये मर जाते हैं तो उनकी बॉडी से ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाता है इस तरफ। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ वापस आ जाता है। अभी इस तरफ कैसे आता है? क्योंकि नेचर ने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा किए हैं जो एक प्लांट, एक एनिमल मतलब एक दरख्त, एक जानवर वगैरह जब वो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी से न्यूट्रिएंट्स दोबारा लेते हैं। तो यह जब हम मरते हैं या प्लांट्स का डेथ होता है यहाँ से, या अदर हर्बिवोरस का डेथ होता है, या रिस्पायरेशन होता है, तो वो एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा देते हैं या इस फॉर्म में, और या अगर मर जाते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% को बैलेंस करता है। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस, ये इंतहाई आसान स्टेप्स में मैंने आपको बताया। इससे आसान स्टेप्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है।